दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हो कि हमारी कंपनी ने नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने के तरीके में काफ़ी बड़ा परिवर्तन कर दिया है। इसके लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी बना दिया गया है। हमें केवाईसी करवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड की स्कैन्ड कॉपी दोनों साइड से। आईडी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल हो जाए और फोटो आईडी के रूप में इस्तेमाल हो जाए। इसके अतिरिक्त पैन कार्ड, कैंसिल्ड चेक या बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी, आपका फोटो, नॉमिनी का आधार कार्ड, माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड का नंबर। दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं। आज इस वीडियो में हम ज्वाइनिंग के नए प्रोसेस को जानेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग कराने के नए तरीके में आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन करना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके लिए आपका आधार कार्ड ठीक अवस्था में होना चाहिए। यदि QR कोड घिसा हुआ है तो वो उसको स्कैन नहीं करता है। फिर हमें जो UIDAI की वेबसाइट है वहां से जाकर के डाउनलोड करना पड़ता है। दोस्तों इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता है RCM बिजनेस के ऑफिशियल ऐप की। प्ले स्टोर पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसको डाउनलोड करके इसके अंदर ही हमें इस सारे प्रोसेस को पूरा करना है। जैसे ही हम RCM ऑफिशियल ऐप को खोलते हैं हमारे सामने पहला पेज आता है जिसके ऊपर लिखा है महत्वपूर्ण सूचना। इसमें आपको ये सूचित किया गया है कि 1 जुलाई से नए जो एसोसिएट बायर्स हैं उनकी केवाईसी आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड और आधार नंबर, नॉमिनी का आधार नंबर, पिता या माता का आधार नंबर विवरण भरना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे ही हम अगले पेज पर पहुंचते हैं तो हमें इसके ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें दिखाई देती हैं जिसके अंदर सभी इसके जो कार्य हैं वो शामिल किए गए हैं। इस पेज के ऊपर आप प्रोडक्ट्स को, अलग अलग कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पेज की 3 लाइनों को टच करते हैं हमारे सामने ये इंटरफेस खुल जाता है जिसमें सबसे ऊपर होम है, मार्केटिंग प्लान है, डिलीवरी सेंटर्स है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लॉगिन वगैरह है। लेकिन हमारे काम का इसके अंदर है eKYC एप्लीकेशन फॉर न्यू एसोसिएट बायर। इसको एरो के निशान से आपको दिखाया गया है। इसको टिक करना है तो ये खुल जाएगा और हम अपने कार्य को आगे बढ़ा। दोस्तों जो ही आप इसको खोलेंगे तो पहला पेज आता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आधार कार्ड की स्कैनिंग के माध्यम से नई ज्वाइनिंग का जो आवेदन भेजना है उसमें हमें किस किस बात का ध्यान रखना है। यदि आपका आधार कार्ड बहुत पुराना है, घिसा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये सारी बातें इस पेज पर बता दी गई हैं। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो पहला हमारा पॉइंट आता है सिलेक्ट स्टेट। किस राज्य के आप रहने वाले हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा और इससे नीचे आता है जिसकी ज्वाइनिंग करवानी है उसका आधार कार्ड का नंबर। इसमें मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर डाला है प्रोसेस को दिखाने के लिए। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो नेक्स्ट है इसको क्लिक करना है। इसके क्लिक करते ही अगली विंडो खुल जाती है। हमारे सामने ये पेज आता है, ये QR कोड स्कैनर है, अपने आप खुल जाता है ये। और इस QR कोड स्कैनर के द्वारा हमें आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन करना है। उसके सक्सेसफुल स्कैन होने के बाद में बहुत सी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से फॉर्म के अंदर भर जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने आती हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना। इसमें ऊपर 2 चीजें हैं, एक स्पॉन्सर नंबर है, एक प्रपोजर नंबर है।
इन दोनों की जानकारी आपको मुझसे पर्सनली लेनी है कि आपने स्पॉन्सर नंबर में क्या भरना है, प्रपोजल नंबर में क्या भरना है, इसके बाद में जेंडर, उसका मैरिटल स्टेटस, शादी का स्टेटस ये भरना है। इसके बाद में ये बताना है भी मिस्टर है, मिसिज है, मिस है। नाम और आधार नंबर आपको ऑटोमेटिक अपने आप इसके अंदर भरा हुआ मिलेगा। अब जो हिस्सा हमारे सामने आता है उसके अंदर सबसे पहले अटैच एप्लीकेंट फोटो। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको गैलरी में लेके जाएगा। ये आपसे पूछेगा भाई आप कैमरे की सहायता से फोटो खींचना चाहते हैं क्या। इसके अंदर हमें उस व्यक्ति का फोटो अपलोड करना है जिसकी हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसके फौरन बाद आता है फादर्स नेम। यहां पर एक सुविधा दी गई है, यदि किसी के फादर गुजर चुके हैं तो जो ही हम लेट के ऊपर क्लिक करेंगे उसका आधार नंबर अपने आप बंद हो जाएगा, अन्यथा हमें फादर का आधार नंबर भी भरना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक इसमें फिलअप हुई मिलेगी। और इसके बाद में आपने इसके अंदर भरना है ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करता है। अगला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें नॉमिनी की डिटेल डालनी होती है। दोस्तों हम ये कहते हैं कि ये बिजनेस मेरे बाद मेरी आने वाली पीढ़ी को, उसके बाद उससे आने वाली पीढ़ी को, उससे बाद उससे आने वाली पीढ़ी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें आरंभ में ही जब हम ज्वाइन करते हैं तो नॉमिनी का नाम, उसका आधार नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ रिलेशन और उसका एड्रेस, ये सारी चीजें नॉमिनी डिटेल में हमें फिलअप करनी होती हैं। दोस्तों अगले हिस्से में कम्युनिकेशन डिटेल है, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। पिन कोड भी आएगा, लेकिन ये आपको ऑलरेडी फिलअप मिलेगा क्योंकि जो आधार कार्ड के अंदर है वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों यहाँ हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी है और आधार को अपलोड करना है। सबसे पहले हमने डालना है मोबाइल नंबर, या दूसरा कोई एडिशनल मोबाइल है तो उसका नंबर भी डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, और उसके बाद में हमने आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है फोटो आईडी के रूप में, और उसकी जो बैक साइड है उसको अपलोड करना है एड्रेस प्रूफ के रूप में। इस प्रकार हम इस हिस्से को पूरा कर सकते हैं। इससे आगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है बैंक अकाउंट डिटेल। ये भरेंगे तभी तो पैसे आएंगे। इसके अंदर बैंक का नाम, किस राज्य में आपका बैंक स्थित है, आपकी ब्रांच कौन सी है, इसमें आईएफएससी कोड आ जाएगा और बैंक का अकाउंट नंबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ओरिजिनल या तो कैंसिल्ड चेक जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ हो वो अपलोड करना है, या जो पासबुक है उसका जो पहला पेज है जिसके ऊपर फोटो लगा हुआ हो उस व्यक्ति का, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। दोस्तों अब सिक्योरिटी डिटेल्स डालनी है, पासवर्ड बनाना है। ये पासवर्ड आपको अपना पर्सनल बनाना है। एक बार पासवर्ड बनाएंगे इसके अंदर आपको सारे तरह के अल्फाबेट्स और कुछ साइंस वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, उसको कंफर्म करना है। फिर ये कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका स्कूल कौन सा था, बचपन में आप कहाँ, क्या आपकी हॉबीज थी, ये क्वेश्चन के आंसर भरने हैं। और उसके बाद में आपसे ये प्रश्न पूछता है, क्या आपके परिवार में कोई व्यक्ति पहले से आरसीएम कर रहा है? यदि हां तो उसकी डिटेल देनी है, यदि नहीं तो केवल नो के ऊपर टिक करना है। इसके बाद में आपको एक चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना है। ये कह रहा है कि मैंने इसकी सारी चीजें अच्छी प्रकार से पढ़ ली हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू करना है। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो एक ओटीपी आएगा हमारे फोन के ऊपर। उस फोन के ऊपर जो हमने इसके अंदर भरा है और वो जो ओटीपी आएगा वो हमें भरना है। भरते ही रेफरेंस नंबर आ जाएगा और हमारा जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से, इस नए तरीके से हमने ज्वाइनिंग करवा करके अपने नेटवर्क को बड़ा बनाना है
साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।